नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और सावन के अति पावन सोमवार का अवसर है। ऐसे में हम सब भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित करके। आज हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर कौन सी चीज आप अर्पित करें जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 12 अगस्त 2024, दिन सोमवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, प्रातः काल 7:55 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, प्रातः 8:33 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 12 अगस्त 2024, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान हैं कर्क राशि में, शुक्र और बुध सिंह राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और मंगल तथा बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं कि अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए शिवलिंग पर अलग अलग कौन सी वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि शिवलिंग की महिमा क्या है। देखिए, शिवलिंग को शिव जी का निराकार स्वरूप माना जाता है और शिव पूजा में शिवलिंग की सर्वाधिक मान्यता है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों ही पाए जाते हैं, दोनों समाहित होते हैं। जब आप शिवलिंग की उपासना करते हैं तो शिव और शक्ति दोनों की उपासना संपूर्ण हो जाती है। शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों की पूजा करने का प्रावधान विधान बताया गया है। जैसे स्वयंभू शिवलिंग जो स्वयं निकल आया हो, नर्मदेश्वर नर्मदा नदी से निकला शिवलिंग, जनेऊधारी शिवलिंग जिस शिवलिंग पर सफेद लकीरें हों, सोने और चांदी के शिवलिंग और पारे से बना हुआ पारद शिवलिंग। तमाम तरह के शिवलिंगों की पूजा करने का विधान बताया गया है। स्वयंभू शिवलिंग
जो स्वयं प्रकट हो जाए, ऐसे शिवलिंग की पूजा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और सबसे ज़्यादा फलदायी होती है। इसकी पूजा करने के परिणाम सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। शिवलिंग और उस पर अर्पित की जाने वाली वस्तुओं की बात हम करते रहेंगे, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा। काम के मामले में आपकी व्यस्तता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में नई शुरुआत हो सकती है। संपत्ति का लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है। महत्वपूर्ण काम अपना टाल देंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि शिवलिंग पर जब कुछ भी अर्पित करें तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, शिवलिंग पर जब आप जलीय पदार्थ अर्पित कर रहे हैं, लिक्विड चीजें अर्पित कर रहे हैं, तो उसकी धारा बनाकर, पतली सी धारा बनाकर धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। अगर आप ठोस पदार्थ अर्पित कर रहे हैं, फूल, फल, मिठाई, तो दोनों हाथों से उसे शिवलिंग पर स्पर्श करा के रख दें। चंदन भी अगर लगा रहे हैं तो दोनों हाथों से लगाएंगे। शिवलिंग पर आप कुछ भी अर्पित करें, अंत में जल जरूर अर्पित करेंगे। बेल पत्र अर्पित करें, भांग धतूरा, फूल अर्पित करें, अंत में जल जरूर अर्पित करिएगा। शिवलिंग पर तामसिक चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। और शिवलिंग पर एक मारण प्रयोग होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक, ये मारण प्रयोग है। सामान्य स्थितियों में ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शिवलिंग पर कोई चीज आप कैसे अर्पित करेंगे ये आपने समझ लिया। अब शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करते समय किस मंत्र का उच्चारण करेंगे। देखिए, जब भगवान शिव के लिए रुद्राभिषेक होता है,
शिवलिंग पर जल की धारा से, गन्ने से, दूध से, शहद से जब रुद्राभिषेक होता है तो उस समय रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ किया जाता है। अब रुद्राष्टाध्यायी का पाठ इतना आसान नहीं है। अगर आप ऐसा न कर पाएं तो एक मंत्र आपको बताते हैं, वो मंत्र पढ़ते हुए आप शिवलिंग पर वस्तुएं अर्पित करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, मयस्कराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च। फिर से नोट करें। ओम नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, मयस्कराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च। ये कहते हुए आपको शिवलिंग पर जो भी चीज अर्पित करनी है वो आप अर्पित करिएगा। अगर इसमें भी आपको कठिनाई लग रही है तो आप लगातार नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ये मन में बोलते जाइए और वस्तु शिवलिंग पर अर्पित करते जाइए। जो जो वस्तुएं हैं वो एक एक करके अभिषेक उससे करते जाइए। कौन सी वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाने से या अर्पित करने से क्या फायदा होता है वो आपको बताएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे। करियर की बाधा आपकी दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। काम में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। महत्वपूर्ण काम अभी रुक सकता है। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि शिवलिंग पर क्या अर्पित करने से किस तरह का लाभ आपको होगा और सावन के महीने में शिवलिंग पर क्या अर्पित करके आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। अगर आप घी की धारा शिवलिंग पर अर्पित करें, घी की धारा से शिव जी का अभिषेक करें तो वंश का विस्तार होता है, संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप
आप इक्षु रस से अभिषेक करें, गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करें, तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जो आपकी कुंडली के खराब योग हैं वो खराब योग नष्ट होंगे। अगर आप शक्कर मिले हुए दूध से अभिषेक करें, यानी दूध थोड़ा सा लें, जरा सा, उसको पानी में मिलाएं, उसमें शक्कर मिलाएं और शक्कर मिले हुए दूध से अगर आप अभिषेक करें तो आपको ज्ञान मिलेगा, आप विद्वान होंगे, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर आप शहद से अभिषेक करें शिव जी का, शिवलिंग पर मंत्रों के साथ अगर आप शहद और जल अर्पित करें तो पुरानी से पुरानी बीमारियां आपकी नष्ट हो जाएंगी। अगर आप गाय के दूध से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आरोग्य की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है, बीमारियों से छुटकारा मिलता है। अगर आप शक्कर मिले हुए जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो इससे संतान की प्राप्ति सरल हो जाती है, आपको आसानी से संतान की प्राप्ति हो पाएगी। अगर आप कंडे की राख से, उपले की राख से या धूप बत्ती की राख से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, भस्म से अभिषेक करते हैं, तो व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। तेल से भी भगवान शिव का अभिषेक होता है, सरसों के तेल से, लेकिन ये एक मारण प्रयोग है, सामान्यतः मारण प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, भावनात्मक समस्या जीवन में हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम रहेगी, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, करियर के मामले में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, व्यस्तता आपकी बहुत बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में लापरवाही न करें, रिश्तों में समस्या हो सकती है, संतान पक्ष का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके जीवन के लिए वास्तु टिप। अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में किसी तरह का शस्त्र
या नुकीली चीजें, चाकू वगैरह बिल्कुल मत रखिएगा, नहीं तो आपके वैवाहिक जीवन में बेवजह के विवाद होंगे और बेवजह की हिंसा बढ़ सकती है। अब जानते हैं दिनांक 12 अगस्त 2024 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 12 अगस्त सोमवार को प्रातः भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद शिव जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।